सीतापुर में भारी बारिश के बाद शहर का पूर्णागिरी मोहल्ला टापू बन गया है। आपको बता दें कि पूर्णागिरी मोहल्ले में हर ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बारिश का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार समेत अन्य अधिकारी हैं और पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुत्तलिब सिद्दीकी के पास, जो इस वक्त मौके पर हैं। तो मुत्तलिब जी, बताइए कि शहर का पूर्णागिरी मोहल्ला जैसा कि हर साल होता है, भारी बारिश के बाद टापू बन गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोग जो है घरों में कैद होकर रह गए हैं। क्या कुछ हालात है वहां पर? कितनी आबादी प्रभावित है? और सबसे बड़ी बात, मौके पर कौन कौन से अधिकारी हैं और राहत और बचाव के कौन कौन से कार्य वहां पर चल रहे हैं? बिल्कुल प्रियांशु जी, जैसा आपने कहा है कि जो टापू बन गया है पूर्णागिरी मोहल्ला, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर बात करें तो शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ये पूर्णागिरी मोहल्ला लगता है, जो तिवारी चौराहे के पास में। और यहाँ की हालत अगर बयां करें तो बद से बदतर नजर आ रही है, क्योंकि ग्राउंड पर बराबर शिकायतें भी बताया जा रहा है, शिकायतें बराबर लोग कर रहे थे। और एक जानकारी भी मिल रही, क्योंकि रोड से ही काफी नीचे का एरिया है, इस वजह से जल निकासी की काफी समस्या भी रहती है। और एक चैम्बर होने की वजह से इनका जो नाली का गंदा पानी है वो बाहर नहीं निकल पाता, और इसके चलते यहाँ पर जितने मकान हैं वो सब इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं। तो के अंदर गंदा पानी आवागमन बनना निकलना मुसीबत हुआ जा रहा है। लोग स्कूल जाने से बच्चे परेशान हो रहे हैं, आते हैं तो आने और जाने में गिर रहे हैं बच्चे। तो ऐसे में ये गंभीर विषय बन गया था ये पानी की समस्या, क्योंकि बात करें तो करीब 5000 की आबादी यहाँ की बताई जा रही है। और इस 5000 की आबादी में लगभग मकानों के घरों में जो है पानी घुस चुका है, यहाँ का गंदा पानी। और लोग जो निकल रहे हैं, निकलना यहाँ इनका दुचार हो चुका है, और कुछ लोग तो यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। तो ऐसे में जो जानकारी मिली है तो घुटने तक का पानी चल रहा है, लोगों के घर के मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है, और यही सब शिकायतें बराबर की जा रही थी। इसी का संज्ञान लेते हुए आज सुबह डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार सीतापुर के पूर्णागिरी मोहल्ले में पहुंचते हैं। उनको शिकायतें मिलती हैं और पहुंचने के बाद यहाँ पर ग्राउंड पे हालात जानते हैं, और यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश भी देते हैं कि जल्द ही यहाँ पर इस चीजों के जो यहाँ पानी के निकासी की दिक्कत आ रही है इससे समाधान मिले। यहाँ पर देखते देखते अगर बात करें तो आप प्रशासनिक अमला भी मौके पर आने लगता है, और एक एक करके यहाँ पर जो है पहले डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार, एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन, ईओ प्रभारी सीमा सिंह और प्रभारी जलकर सौम्या मिश्रा, ये सब यहाँ मौजूद रहते हैं। मुंशीगंज चौकी प्रभारी पुलिस फोर्स बराबर मौजूद रहती है। और जब डीएम यहाँ पर खुद आते हैं, मौके पर ग्राउंड पर पहुंचते हैं, और जब अधिकारियों को निर्देश देते हैं, उसके बाद यहाँ पर पंप लगाया जाता है। और पंप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कैसे तस्वीरों में दो पाइप लगे हुए, पंप लगा हुआ, जनरेटर की मदद से जो पानी भरा हुआ है उसको पानी को निकाल के करीब 100 मीटर का पाइप डाला गया है, और सड़क के उस पार जो है जो उधर तालाब बना हुआ है उधर डालने का काम किया जाए। तो फिलहाल अब जल निकासी का काम चालू हो गया है। लेकिन इस पूरे मामले में जो यहाँ पर मोहल्ले वासी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा उसे भी पहले सुन लेते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। ये जल भराव की समस्या लगभग 30 वर्षों से यहाँ पर बरकरार है। ये कहाँ पे जल भराव हो रहा है? क्या मुख्य मार्ग है या रास्ते लिंकिंग रोड है? ये पूरे मोहल्ले में जल भराव की समस्या है। लगभग 100 घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, और इसी वर्ष नहीं, हर वर्ष की ये समस्या रहती है। जब तक इसका स्थायी समाधान कुछ नहीं होगा तब तक ऐसी समस्या बनी रहेगी। 30 साल हो गए, आपने अभी तक शिकायतें करी? किसी से सूचना दी गई थी अभी तक पूर्व में? एक नहीं, कई बार सूचनाएं दी गई, लेकिन प्रशासन जिस दिन जल भराव होता है उस दिन आनन फानन में कुछ न कुछ व्यवस्था करता है, और उसके बाद फिर जस की तस व्यवस्था हो जाती है। पूरे वर्ष कोई ध्यान देता नहीं, और समस्या ही बनी रहती है। आज डीएम साहब आए थे खुद मौके पर, हाँ, क्या डीएम साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया है। और हमारा नाम अरविंद कुमार वर्मा है। पानी समस्या क्या थी? पानी बरसात में यहाँ पानी बहुत भर जाता है। तो क्या उसका समाधान? अब डीएम साहब आज आए थे यहाँ पे, क्या समाधान निकला? समाधान बताया है, आश्वासन दिया है कि टीम आएगी, देखेगी, फिलहाल पंपिंग सेट रखकर मोटर से पानी निकाला जा रहा है। तो कोई जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? नहीं है, जल निकासी की व्यवस्था है, चैम्बर बना है, वो चैम्बर चलता है, लेकिन जितनी क्षमता उसकी है उतना वो निकालता है, लेकिन उस चैम्बर से पूरा काम नहीं हो पाता। तो अब क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि 1-2 चैम्बर और बन जाए, तो जिससे पानी यहाँ का भराव ना हो,
सड़क और नालियाँ चैम्बर तक बन जाएं, जिससे पानी का भराव नहीं होगा। इस जल भराव से कितने मकान प्रभावित होंगे? लगभग 5,000 मकान प्रभावित हैं, उसमें से लगभग 2,000 मकानों में पानी चला गया है। तो आपने सुना, साफ उनका कहना है कि 5,000 लोगों की आबादी है और हर साल यहाँ पर ये दिक्कत आती है। और ये आज की 1-2 साल 5 साल की दिक्कत नहीं, ये बीते करीब 30 सालों से ये दिक्कत बनी हुई है। और हर साल जब बारिश होती है उस दौरान यहाँ पे जल भराव होता है। और अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से मदद भी मिलती है, क्योंकि पंप लगा के पानी निकाला जाता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनकी मांग है कि पंप लगाने की नौबत ना है, उससे पहले ही ऐसा कोई काम हो जाए जिससे नाली का निर्माण या कोई सीवर का काम हो जाए, जिससे ये पानी का जल भराव की समस्या खत्म हो जाए और हमेशा के लिए फिर ये दिक्कत दोबारा ना पैदा हो पाए। तो ऐसे यहाँ पर इन लोगों ने मांग भी करी है। हालांकि इस पूरे मामले में सीतापुर में जब मौके पर पहुंचते हैं डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर, तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी उसको भी पहले सुन लेते हैं। जहाँ पर हमने निरीक्षण के लिए आए हैं, तो फिर ये मोहल्ला पहले से लो लाइंग लैंड पे स्थापित है पूरा। तो हर साल जब भी पानी का बहाव के बाद, बरसात के बाद जल भराव का समस्या हमेशा रहती है। और 4-5 साल से लगातार पंप सेट के माध्यम से पानी निकल रहा था, तो इस बार भी यही समस्या है। तो फिर मैंने अभी टेम्पररी सोल्यूशन के रूप में यहाँ पर पंप सेट लगा के 2-3 पंप सेट लगा के पानी निकालने के लिए निर्देशित है और पानी भी निकल रहा है। और परमानेंट सोल्यूशन के लिए एक इंजीनियरिंग का टीम इधर हम भेज देते हैं, लोग सर्वे करेंगे और साथ साथ टोपोग्राफी भी मतलब चेक करेंगे। इसे टोपोग्राफी चेक करते हुए मतलब यदि टोपोग्राफी सही है तो फिर उसके सापेक्ष हम नाली बनाने का काम भी करने का कोशिश लगातार होगा। यहाँ पर कई पंप सेट रखे हुए थे, जनरेटर रखा हुआ था जिनसे पानी निकालने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 3 दिन पहले पालिका ने उन सबको हटा दिया। क्या काम है? देखिए, ये संज्ञान में पहली बार आया। फिलहाल अभी नगर पालिका का टीम इधर सक्रिय है और साथ साथ हम ईओ के रूप में 4 एसडीएम साहब को भी देते रखा। इन दोनों सुबह से इधर मौजूद है, तो फिर लगातार काम भी चल रही है। तो फिर स्थानीय जनता से भी संवाद हम लोगों ने बनवाया। इन लोगों ने भी साथ दे रहे और दोनों मिलकर हम लोग काम भी कर रहे हैं। 1,000 घरों तक पानी भरा है, एक पंप सेट से पानी निकालने का काम चल रहा है। कब तक राहत मिल जाएगा? देखिए, अभी 1-2 घंटे में मतलब पानी से मतलब राहत मिलना चाहिए और अधिक संख्या में पंप सेट बनाने के भी निर्देशित किए गए। तो आपने सुना, साफ बताया गया कि अभी एक जनरेटर लगा हुआ था पंप, और इसमें अधिक क्षमता बढ़ाई जाएगी। और देखा जाए तो इसमें और भी यहाँ पर जो नगर पालिका की टीम है वो मौके पर मौजूद है, वो काम कर रही है। और डीएम का साफ कहना है 1-2 दिन में यहाँ पर सर्वे कराया जाएगा यहाँ मोहल्ले का, और सर्वे कराने के बाद देखा जाएगा तो यहाँ पर नालियों का भी निर्माण कराया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो सड़क से काफी नीचा इलाका है, इस वजह से जल भराव की समस्या आ रही है, ऐसा डीएम ने बताया भी है। और जल्द ही यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही है सर्वे के बाद यहाँ पर नाली का निर्माण हो सकता है, ताकि जो यहाँ करीब 5,000 की आबादी है इनको बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो जो इन लोगों को उम्मीद भी थी मोहल्ले वालों को कि डीएम के संज्ञान तक ये मामला जाए और उसके बाद ही डीएम वहां मौके पहुंचेंगे और इस पूरे मामले में वो निरीक्षण करके आदेश करेंगे। तो यही आज सीतापुर में देखने को भी मिला है कि डीएम खुद मौके पर आते हैं और जो अधिकारी हैं संबंधित है उनको दिशा निर्देश देते हैं। और इस समय बात करें तो डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर, एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन, ये लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जा चुके हैं। लेकिन अगर ईओ प्रभारी सीमा सिंह वो मौके पर है। और अभी एक अहम जानकारी मिली है, जो नगर पालिका चेयरमैन है नेहा अवस्थी, वो खुद मौके पर आ रही है, ऐसी जानकारी मिली है। और यहाँ पर अगर बात करें तो नगर पालिका की पूरी टीम इस समय लगी हुई है। 100 मीटर के करीब 2 पाइप डाले गए हैं जो पंप से पानी खींच के दूसरी छोर फेंका जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी राहत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो पानी का जल भराव हो गया, घुटने के ऊपर तक का पानी यहाँ चल रहा है। लोग सिलेंडर लेने अपनी दैनिक दिनचर्या जो कर रहे थे उसमें उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। घुटने तक पानी है, उसी में चलते हुए साइकिल से वो लोग जो है सिलेंडर लादे जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं। तो ये गंभीर विषय भी बना था, क्योंकि बात करें तो शहर कोतवाली के अंतर्गत ये शहर का ही मामला है पूर्णागिरी का। तो ये बराबर आरोप भी लग रहे थे, शिकायत भी लोग कर रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए आज सीतापुर में प्रियांशु जी यहाँ पे कार्रवाई करते हुए देखने को मिला है और 2 पंप लगा के कार्रवाई हो रही है। और हालांकि इस पूरे मामले में जो नगर पालिका की टीम है, जो है सीवर वाली गाड़ी होती है, गटर वाली, वो भी पहुंच चुकी है, वो भी पानी को खींचने का काम कर रही है। तो अब अगर बात करें तो जिस हिसाब से पानी का भराव था, तो उतनी स्पीड से यहाँ पर डीएम के आदेश के बाद यहाँ पे पानी निकालने का भी प्रियांशु जी काम किया जा रहा है। मुत्तलिब एक जानकारी ये चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि पूर्णागिरी मोहल्ले में जो है नगर पालिका द्वारा पंप बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद जल भराव हुआ, जबकि हर साल ये जल भराव की स्थिति पैदा होती है।
बिल्कुल। यहाँ जो जानकारी मिली है, जो पंप लगाया गया था प्रियांशु जी, तो उसमें एक पंप लगाया गया था, लेकिन जो मोहल्ले वालों ने जानकारी दी है कि वो बंद रहता है, चल नहीं रहा है, इसके चलते यहाँ पर ये दिक्कत आ रही थी। और उनका आरोप भी रहा है कि जब पंप लगाया गया था तो समय रहते पानी क्यों नहीं खींचा गया, पानी और क्यों नहीं जो है पानी बढ़ने दिया, तो पानी बढ़ने से पहले ही वहां पे पानी उनको निकाल देना चाहिए था। ऐसी यहाँ पर इन लोगों की शिकायत भी रही है। उनका कहना है कि जो पंप लगा है तो एक पंप लगा था, लेकिन वो चलता नहीं था। हालांकि अब डीएम के हस्तक्षेप के बाद एक पंप जो था वो चालू हो गया है, और जो गटर सीवर वाली गाड़ी होती है वो भी मौके पर पहुंच गई है, वो भी पानी निकालने का काम कर रही है। और एक से दो पंप अभी शाम तक और बताया जा रहा है बढ़ जाएंगे यहाँ पे, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे समस्या का निदान हो। क्योंकि देखा जाए तो इस समय भारी वर्षा चल रही है। सीतापुर के डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर, उन्होंने आज सीतापुर में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद भी कराया था, जिसके बाद तो भारी वर्षा का अलर्ट भी जारी है। और उसी दौरान ये जल भराव की समस्या है, तो इस पर खुद डीएम सख्त हुए हैं, मौके पर पहुंच के उन्होंने कार्रवाई करी है और दिशा निर्देश दिया अधिकारियों को कि जल्द से जल्द पानी निकले। और जो पंप की आप बात कर रहे हैं, तो वो पंप फिलहाल बताया जा रहा था कि चलता नहीं है, खराब बताया जाता था, तो अब वो फिलहाल पंप चालू हो गया है और 1 से 2 पंप शाम तक और इसमें बढ़ने की संभावना है, ताकि जल्द से जल्द पानी यहाँ से निकल सके। जी बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर का पूर्णागिरी मोहल्ला जो हर साल बारिश में टापू बन जाता है, इस बार भी जो है हाल मंजर कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बीती देर रात लगातार हुई बारिश और जो सुबह तक जारी रही, उससे सीतापुर के शहर का पूर्णागिरी जो मोहल्ला है उसमें भीषण जलभराव हो गया। यहां तक कि जो बारिश का गंदा पानी है वो लगभग पूरे मोहल्ले में घरों के अंदर घुस गया। लोग घरों में कैद हो गए। लोगों ने खुद जो है वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद मौके पर जो है जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार, एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन समेत जो है प्रभारी ईओ नगर पालिका की सीमा सिंह समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पंप चालू कराकर अब जल निकासी का कार्य कराया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बारिश आती है हर साल, वो पूर्णागिरी मोहल्ले में लोगों का काफी नुकसान करती है। और बताया जा रहा है कि लोगों का आरोप है कि नगर पालिका की ओर से जल निकासी के लिए पंप बनाया गया है, लेकिन सफाई और जनरेटर ना होने से पंप नहीं चल पा रहा है, जिस कारण से ये जलभराव की स्थिति पैदा होती है। एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो मोहल्ला है वो काफी सड़क से नीचे है, जिस कारण से भी जो है जलभराव की स्थिति पैदा होती है। फिलहाल अब जल निकासी का कार्य शुरू करा दिया गया है। मौके पर नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरमैन नेहा अवस्थी की पहुंचने की भी सूचना मिल रही है। अब देखना होगा कि पूर्णागिरी मोहल्ले वासियों को जलभराव की स्थिति से कब तक राहत मिलती है, और अगर और ज्यादा बारिश होती है तो फिर क्या यहां पर हाल होता है वो भी देखने वाला होगा। क्योंकि एक ओर अगर पानी निकाला जाएगा और दूसरी ओर लगातार बारिश होगी तो फिर से वही जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन फिलहाल तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है, नगर पालिका की टीमें वहां पर मौजूद हैं और जल निकासी का कार्य शुरू करा दिया गया है। तमाम जानकारियों के लिए मुत्तलिब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो नगर पालिका परिषद सीतापुर के एफर्ट्स हैं वो पूर्णागिरी नगर में पूरी टीम, क्विक रिस्पांस टीम यहाँ डिप्लॉयड है। सब लोग हैं और मोटर से और जिस भी तरीके से पानी का निवारण किया जा सकता है वो सब किया जा रहा है। पूरी टीम लाइट वाला, जनरेटर, सब पंप वगैरह सारी चीज़ें मुहैया करा दी गई हैं नगर पालिका से, और ऐसा कार्य प्रगति से आगे बढ़ रहा है। और जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए ही यहाँ पे पूरी टीम उपस्थित भी है। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।